अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। ये 8 आहार विधि विशेष आयतन होते हैं, जैसे प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और 8वां उपयोक्ता होते हैं। प्रकृति, इनमें जो स्वभाव होता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। वे स्वभाव आहार और औषध द्रव्यों में स्वभावता रहने वाले गुरु, लघु आदि गुणों का योग है, जैसे उड़द और मूंग तथा सुअर एवं मृग का मांस। करण, स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाने का नाम संस्कार है। जल, अग्नि संयोग, शुद्धता, मंथन, देश, काल, वासना और भावना आदि के द्वारा तथा बहुत दिन बीत जाने से एवं विभिन्न प्रकार के पात्रों में रखने से उन गुणों का आदान किया जाता है। संयोग, 2 या अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहा जाता है। यह संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है। जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले एक एक से वह कार्य नहीं होता, जैसे मधु और घृत का तथा मधु, मछली और दुग्ध का संयोग। राशि, मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह राशियां हैं। सर्वग्रह, सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना सर्वग्रह कहा जाता है। परिग्रह, आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रहण को परिग्रह कहा जाता है। देश, देश पुनः स्थान को कहते हैं। द्रव्यों की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश तारतम्य को बतलाने वाला होता है। काल, नित्यग और आवस्थिक होता है। आवस्थिक काल की अपेक्षा करता है और नित्यग काल ऋतु तारतम्य की अपेक्षा करता है। उपयोग संस्था, ये भोजन करने का नियम है। ये पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है। उपयोक्ता, उपयोक्ता उसे कहा जाता है जो स्वयं आहार द्रव्यों का उपयोग करता है एवं जिसके अधीन ओक सातम्य अर्थात शरीर सातम्य है। इस प्रकार 8 आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन कर दिया गया है। उपर्युक्त अष्ट विधि विशेष आयतन से लाभ, यह 8 प्रकृति आदि के भेद शुभाशुभ फल को देने वाले और आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। अतएव उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए और जानकर हित की इच्छा वाला होना चाहिए। मोह से या प्रमाद से प्रिय होने पर भी अहितकर एवं परिणाम में असुखकर आहार समूह को या दूसरी किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार विधि विधान, यहाँ ये आहार विधि का विधान समय पर स्वभाव से ही हितम आहार करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों के लिए और कई रोगी व्यक्तियों के लिए भी है। आहार विधि विधान उष्ण स्निग्ध मात्रा पूर्वक भोजन के पच जाने पर वीर के अविरुद्ध अपने मन के अनुकूल स्थान पर अनुकूल सामग्रियों के सहित आहार को न अधिक जल्दी, न अधिक देर से, न बोलते हुए, न हंसते हुए अपनी आत्मा का विचार कर आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। उष्ण आहार से लाभ, इसके उत्तम गुणकारक होने का उपदेश करेंगे। गरम भोजन करना चाहिए, क्योंकि गरम भोजन करने से भोजन में स्वाद मालूम होता है। खाने पर उधर की अग्नि तीव्र होती है, शीघ्र ही भोजन पच जाता है, वायु का अनुलोम होता है, कफ का शोषण हो जाता है। इसलिए गरम भोजन करना चाहिए। स्निग्ध आहार से लाभ, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध खाया हुआ अन्न स्वाद लगता है। खा लेने पर उद्दीप्त उदर की अग्नि को तीव्र करता है, उसका पाक शीघ्र हो जाता है, वायु का अनुलोमन करता है, शरीर की वृद्धि करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण में स्वच्छता उत्पन्न करता है। अतः स्निग्ध भोजन करना चाहिए। मात्रा पूर्वक आहार से लाभ, मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि मात्रा पूर्वक खाया हुआ भोजन
वात पित्त कफ को पीड़ित ना करते हुए पूर्ण रूप से आयु को ही बढ़ाता है। गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है, अग्नि को नष्ट नहीं करता, बिना किसी प्रकार की व्यथा किए हुए पच जाता है। इसलिए मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार जीर्ण होने पर भोजन करने से लाभ, पच जाने पर खाना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण में भोजन करने वाले का खाया हुआ आहार समूह पहले आहार के ना पचे हुए रस को बाद के आहार के रस के साथ मिश्रित करते हुए सभी दोषों को शीघ्र प्रकोपित करता है। भोजन के पच जाने पर, खाते हुए दोषों के अपने स्थान में रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, भोजन की इच्छा उत्पन्न होने पर, स्रोतों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप में आने पर, हृदय के शुद्ध होने पर, वायु का अनुलोमन होने पर, वात मूत्र और मल के वेगों का त्याग करने पर, खाया हुआ आहार समूह सभी शरीर की धातुओं को ना दूषित करते हुए आयु को ही संपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इसलिए आहार के पच जाने पर खाना चाहिए। अविरुद्ध वीर्य वाले आहार से लाभ, जो आहार वीर्य में परस्पर विरुद्ध ना हो उसे खाना चाहिए। जो परस्पर वीर्य में विरुद्ध नहीं है, ऐसे आहार का सेवन करने से वीर्य विरुद्ध आहार सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे नहीं होते। इसलिए वीर्य के अविरुद्ध भोजन करना चाहिए। इष्ट देश में आहार से लाभ, अनुकूल स्थान पर और सभी मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करने से अप्रिय स्थान में मन को विघात करने वाले भावों के द्वारा होने वाले मानसिक विकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार मन के अनुकूल सभी भोजन की सामग्रियों के होने पर मन में विकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए अपने मन के अनुकूल स्थान पर और अपने मन के अनुकूल सभी सामग्रियों के युक्त होने पर भोजन करना चाहिए। अति द्रुत भोजन से हानि, अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार उन मार्ग में चला जाता है, भोजन का अवसाद होता है और भोजन का अप्रतिष्ठान अर्थात उचित रूप में वे अपने स्थान अमाशय में ठहरता नहीं है। आहार द्रव्य का दोष या उत्तम गुण इन दोनों की प्राप्ति निश्चित रूप से होने नहीं पाती। इसलिए अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबित आहार से हानि, भोजन अधिक धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक देर तक भोजन करने से तृप्ति नहीं हो पाती है। आहार अधिक मात्रा में हो जाता है, आहार द्रव्य शीतल हो जाता है, आहार का पाक विषम होता है। इसलिए अधिक धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। तन मना आहार लेने से लाभ, वार्तालाप न करते हुए और न हंसते हुए भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। बातचीत करते हुए, हंसते हुए या अनमनस्क होकर भोजन करने से वे ही दोष होते हैं, जो दोष अति शीघ्रता पूर्वक भोजन करने से होते हैं। इसलिए बात ना करते हुए और ना हंसते हुए और भोजन करने में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। आत्म शक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ, अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। ये आहार द्रव्य मेरे लिए लाभकारी है, ये आहार द्रव्य मेरे लिए हानिकर है। इस प्रकार से अपनी आत्मा का सातम्य अपनी आत्मा से विदित होता है। इसलिए अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। रस आदि ज्ञान आवश्यक, जो रस द्रव्य, दोष, विकार, देश, काल और शरीर को प्रभाव से जानता है, वही हमारे मत से चिकित्सक है। अध्यायगत विषयों का उपसंहार, विमान स्थान का प्रयोजन, प्रभाव द्वारा रस, द्रव्य, दोष और रोगों का वर्णन, कौन कौन से द्रव्य अधिक रूप में सेवन नहीं करना चाहिए, प्रकार के प्रवर, मध्य, अवर सातम्यों का वर्णन, आहार आयतन, भोजन का 7 गुण, ये सभी बातें रस विमान नामक अध्याय में बताई गई हैं।